एक दलित समाज की लड़की को जबरन उसके साथ में रेप किया जाता है, उसको मार दिया जाता है और उसे उल्टा करके जला दिया जाता है। ये कहाँ की इंसानियत है? तो उस दलित परिवार के घर को ही जला दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है, उसे वहां से भगा दिया जाता है। लेकिन उस परिवार के साथ कोई बजरंग दल, कोई आरएसएस वाला बिल्कुल भी नहीं आता, उस परिवार के साथ खड़ा भी नहीं होता। ये दोहरा चेहरा ये बीजेपी सरकार में चल रहा है, ये यूपी सरकार में चल रहा है। अगर तुम शादी करोगे अपर कास्ट के लोगों से, अपर कास्ट की लड़कियों से, तो हम आपकी जवान को इसी तरह से दबा दिया करेंगे और आपको मौत के घाट उतारेंगे। यह संदेश देते हैं। जब तक हमारा ये बहुजन समाज एक मंच पे नहीं आएगा, एक सोच नहीं रखेगा, जब तक यह बदलाव होने वाला नहीं है। जो हमारी बहन बेटियों पर जो अत्याचार करते हैं, हम एक दिन उखाड़ फेंकेंगे, ये गारंटी है। गोदी मीडिया क्या करती है? गोदी मीडिया हमेशा उन्हीं लोगों का मुद्दा उठाती है, उन्हीं लोगों की बात सुनती है जो उसमें जो हाई फाई प्रोफाइल जो व्यक्ति होते हैं, चाहे वो हमारा बिजनेसमैन हो, चाहे हमारा एक्टर हो, उन्हीं की आवाज़ उठाते हैं। देखो आजकल जो चल रहा है, एक कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है, उसमें क्या है, अच्छी बात है, हमारे खिलाड़ी हैं, देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। उसका क्रेडिट तो हमारे प्रधानमंत्री ले लेते हैं, उसका क्रेडिट हमारे प्रधानमंत्री ले लेते हैं। लेकिन जहाँ भी जो घटना घटती हैं, जहाँ भी हमारी बहन बेटियों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, उनको जिंदा जलाया जाता है, उनके साथ में रेप होते हैं, कहीं न कहीं उस पर वो मौन हो जाते हैं। उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि हाँ हमारी कमी हुई है, हमारी सरकार की कमी हुई है, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन ये योगी सरकार, ये मोदी सरकार बिल्कुल भी उसे स्वीकार नहीं करती है। केवल जो उन्हें सूट करता है, उन्हें अच्छा लगता है, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसे हाईलाइट करते हैं, उसे बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार में कितना बहुत अच्छा चल रहा है। अभी अभी की बात है, टाइम नहीं हुआ कुछ, हमारी दिल्ली में एक दलित समाज की लड़की को जबरन उसके साथ में रेप किया जाता है, उसको मार दिया जाता है और उसे उल्टा करके जला दिया जाता है। ये कहाँ की इंसानियत है? वो परिवार न्याय दिलाने के लिए इस समय दिल्ली में मौजूद है, दिल्ली की सड़कों पर मौजूद है, वो प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पा रहा, उसे न्याय नहीं मिल पा रहा, उसे भरोसा दिया जा रहा है। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई हमारा मनुवादी सोच का व्यक्ति होता, उसकी बहन बेटी के साथ, मैं नहीं चाहता उनकी बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो उस दलित परिवार के घर को ही जला दिया जाता, उसे मार दिया जाता, उसे वहां से भगा दिया जाता है। लेकिन उस परिवार के साथ कोई बजरंग दल, कोई आरएसएस वाला बिल्कुल भी नहीं आता, उस परिवार के साथ खड़ा भी नहीं होता। तो ये कहाँ की प्रक्रिया है? ये हमेशा दोहरा चेहरा है इन लोगों का। ये वोट बैंक का काम करते हैं, ये आपस में लड़ाते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, ये मनुवादी लोग हैं, ये मनुस्मृति को मानते हैं, ये संविधान को नहीं मानते। तो ऐसे लोगों को जरूर सुधरना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, जो हमारी बहन दिल्ली में जिसके साथ रेप हुआ है, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसे फास्ट ट्रैक में जारी करना चाहिए, जल्दी से जल्दी उसका पर्दाफाश होना चाहिए। जिन लोगों ने जिस तरह से इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है, उनको सख्त से सख्त फांसी की सज़ा जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। और रही बात यूपी की, यूपी में अभी का मामला है, करीब 12-14 दिन के आसपास हो गए। एक हमारा अफसर था, ये देखना ये कितनी इसकी विडम्बना है, किस तरह से हम पर अत्याचार किया जाता है। वो कनौजिया थे, हमारे दलित परिवार से आते हैं, जी जी कनौजिया थे, वो दलित परिवार से आते हैं। उनके साथ में क्या किया, मैं अभी जो बता रहा था वही हुआ उनके साथ में। वो एक ब्राह्मण लड़की के साथ में शादी करते हैं, शादी होती है, प्रेम विवाह होता है उनका, परिवार अच्छा चल रहा था, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं थी, दोनों ही बड़े पद पर कार्यरत थे। और उनके साथ में क्या होता है, वो मनुवादी जो सोच के जो लोग होते हैं क्या करते हैं, उनको अकेला पकड़ के उन्हें मार दिया जाता है, और अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। हमारे वहाँ बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ पहुँचते हैं,
पूरी जानकारी लेते हैं और उन्हें न्याय दिलाने के लिए जो धाराएं लगनी चाहिए उन धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने का वो काम करते हैं। तो ये वही चीज़ है, मैं अभी बता रहा था, ये वही चीज़ है। अगर तुम छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम छेड़ेंगे तो तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये दोहरा चेहरा ये बीजेपी सरकार में चल रहा है, ये यूपी सरकार में चल रहा है। ये केवल अपने हित के बारे में सोचते हैं, दूसरे के हित के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। वहां पे ऐसा ही हुआ, ये मैसेज देना चाहते हैं अगर तुम शादी करोगे अपर कास्ट के लोगों से, अपर कास्ट की लड़कियों से, तो हम आपकी जवान को इसी तरह से दबा दिया करेंगे और आपको मौत के घाट उतारेंगे। ये संदेश देते हैं। ये संदेश इस तरह से क्यों देते हैं, इन्हें सोचना चाहिए। क्या इसमें संविधान चलता है? नहीं चलता है। इस देश में संविधान चलता है, इन्हें मानना पड़ेगा, इन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। ये देश संविधान से चलेगा, न कि इनकी मनुस्मृति से चलेगा। हमें संविधान वो सब अधिकार देता है, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, कोई भी हो, शादी कर सकता है, प्रेम विवाह कर सकता है, ये हमें आज़ादी है। लेकिन ये कहीं ना कहीं संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं और जो मनुस्मृति की जो सोच है उसे लागू करने पे तुले हुए हैं। कैसे बदल पाएगी व्यवस्था? देखिए बहुजन को समझना चाहिए, हम आपस में बटे हुए हैं कि भैया तू खटीक है, मैं धोबी हूँ, ये जाटव है, ये वाल्मीकि है। जब तक हमारा ये बहुजन समाज एक मंच पे नहीं आएगा, एक सोच नहीं रखेगा, जब तक ये बदलाव होने वाला नहीं है। देखो हमारे महापुरुष कहते थे कि भाई स्वीकृति कभी 100% नहीं बनती है, 100% स्वीकृति नहीं मिल पाती है, नहीं बन पाती है। तो हमें केवल 51 पे सोचना चाहिए। 49 को छोड़ दो, 51 पे सोच लो। केवल 1% हमें बढ़ाना है उसमें। अगर हम 1% बढ़ा लेंगे तो जरूर हमें कामयाबी मिलेगी। मेरा मकसद, देखो हर कास्ट में अलग अलग सिद्धांत होता है, अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग काम करने का नजरिया होता है, लेकिन जो रास्ता है, जो संघर्ष है, वो सबका एक है। तो उस पर हमें सहमति बना लेनी चाहिए। जब हम इस पर सहमति बना लेंगे तो जो घृणित सोच वाले जो लोग हैं, जो हमारी बहन बेटियों पर जो अत्याचार करते हैं, हम एक दिन उखाड़ फेंकेंगे, ये गारंटी है। लेकिन अब क्या चल रहा है, हम अपने समाज से एससी से देते हैं, ओबीसी से देते हैं, एसटी से देते हैं, यहाँ से उन्हें सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं। वो क्या काम करते हैं हमारा? वो हमारा कुछ भी काम नहीं करते। वो अपना बंगला बनाएंगे, गाड़ियाँ लेंगे, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट लेते हैं, कमाई करते हैं। वो किस पे कमाई करते हैं? हम लोगों के ऊपर करते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए, ऐसे लोगों को हमें भगाने का काम करना चाहिए, लेकिन हम कर नहीं पाते। ये हमारा जो विघटन है, जो हमारा जो अनेकता बनी हुई है, एकता में विश्वास न करके एक अनेकता में जो भरोसा करते हैं, हमें अनेकता को खत्म करके एक झाड़ू के रूप में एकत्रित होकर काम करना पड़ेगा, जब जाके हमारे समाज का विकास होगा। अन्यथा हमारे जो समाज पर जो अत्याचार है वो कम होने वाला नहीं है। ये हमें खुद तय करना पड़ेगा, हमें खुद आगे आना पड़ेगा ऐसे लोगों से लड़ने के लिए, ऐसे लोगों से संघर्ष करने के लिए, ऐसे लोगों को सही सजा दिलाने के लिए हमें एक साथ आना ही पड़ेगा।